राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा आज का विषय है मनुष्य जीवन में भक्ति का क्या महत्व है। जी हाँ, मनुष्य जीवन में भक्ति का महत्व तो भक्ति के लिए सबसे पहले सत्संग यानी सत्य का संग करना पड़ता है, और सत्य के संग के लिए तो संतों का संग करना पड़ता है, क्योंकि संतों के संग से ही सत्य ज्ञान हमारे अंदर आता है। क्योंकि कहते हैं साहिब है संता के पासा, यानी एक सच्चे संत के पास ही उस परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान, भेद, विधि आपको मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के समय में सच्चे संत की कैसे पहचान हो सकती है। तो सच्चे संतों की तो एक ही पहचान है, वह आपसे कभी भी ज्ञान के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करेंगे। जब भी बात करेंगे तो सिर्फ ज्ञान, विधि और भेद की बात करेंगे, भक्ति की बात करेंगे। वे संसार में किसी और चीज की बात नहीं करेंगे। संतों के ज्ञान से ही हमें ने अक्षर रूपी धुन, शब्द धुन कैसे प्राप्त की जाती है उसका ज्ञान मिलता है, और ये धुन आती है तभी उस परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। सतगुरु बिना मोक्ष नहीं पाओ हो, 100 गुरु करो नित धारी। ज्ञान बिना सब गांगी रोला, कहा संगत शिव बाड़ी। यानी बिना गुरु ज्ञान के आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे आप रोज 100 गुरु करो तब भी नहीं, क्योंकि गुरु तो कर लिया, लेकिन अगर उसके ज्ञान को धारण नहीं किया तो आप कितने ही गुरु कर लो तब भी आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली। जी हाँ, बिना ज्ञान, बिना विधि, बिना भेद के आप कैसे परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। यही बात भगवान शिव ने कैलाश में शिव शक्ति से कही। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी विधि आई। यानी सच्चा गुरु मिलने पर ही सच्ची सूझ मिलती है। सूझ यानी समझ। जब सच्चे गुरु मिलते हैं, सच्चा ज्ञान मिलता है, तभी आत्मा को अंतर में समझ आती है कि परमात्मा प्राप्ति का क्या रास्ता है, मुझे क्या करना है। रामायण में भी आता है, बड़े माग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जे नर पर लोक सवारा। बड़े भाग यानी बड़े पुण्यों के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है। यह बात सब ग्रंथ, वेद, पुराण सब कह रहे हैं। मनुष्य जन्म देवताओं को भी दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिलने पर ही आत्मा साधन करती है। साधन यानी परमात्मा की प्राप्ति का भेद व विधि द्वारा वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है और आत्मा अपने परलोक को संवार सकती है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, लख 84 भटक कर नर्तन पायो नीट। सुखराम राम सिमरे नहीं, पशुआ पंखी कीट। सुखराम जी महाराज कहते हैं 84 लाख योनियों में भटक कर ये मनुष्य जन्म मिला है। अब भी अगर तुमने राम नहीं सिमरा तो तुम्हें आगे पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, पता नहीं कौन कौन सी योनियों में जाना पड़ेगा। आत्मा इस मनुष्य जन्म को पाने के लिए परमात्मा से बार बार विनती करती है। अब के बाहर करूं बसेरा, निश दिन जाप करूं हरि तेरा। तुझे भूल कहीं नहीं जाऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। गर्भ के दुख के समान संसार में कोई दुख नहीं है, इसीलिए आत्मा बार बार परमात्मा से मनुष्य जन्म की विनती करती है। हे परमात्मा, मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। बाहर आकर मैं आपकी भक्ति बिल्कुल नहीं भूलूंगी। यह मनुष्य जन्म बड़ा ही अमोलक हीरा है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, मिनखा देही शुभ है अवसर, राम भजन लिव लाओ।
भव सागर का दुख है भारी, जामन मरण मिटाओ। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य देही एक शुभ अवसर के समान है। इसमें राम नाम का भजन करो। भव सागर का दुख बहुत ही भारी है। मनुष्य जन्म में राम नाम से ही तुम्हारा जन्म मरण मिट सकता है। जब आत्मा ऐसे वचन सुनती है तो आत्मा चेतन हो जाती है और मन को समझाती है। मन रे ओ तन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिमरे है साहिब, आप ही करता होई। या तनसु उज्जवल घर जावे, इणसु राजा होई। यासु रूप कुरूप बंदाना, सुख दुख पावे लोही। आत्मा मन को समझाती है कि हे मन, ये मनुष्य जन्म बड़ा ही अमोलक है। अगर तू सोच समझकर उस साहिब का सिमरन करता है तो इस मनुष्य जन्म से तू जो चाहे बन सकता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही कार्जिक काया है। अपने कर्मों के अनुसार ही आत्मा को मनुष्य जन्म मिलता है। इस मनुष्य शरीर से ही उज्जवल घर यानी एक अच्छे घर में जन्म मिल सकता है। इस मनुष्य जन्म से ही तू राजा बन सकता है। राजा यानी जिस प्रकार संसार का कोई भी सुख बिना मेहनत के नहीं मिलता है, लेकिन जब आत्मा परमात्मा का संग करती है तो वह राजा के समान हो जाती है। उसके सारे कार्य स्वयं होते रहते हैं और इस मनुष्य जन्म से ही तुझे रूप या कुरूप बन सकता है। अब यहाँ मेरा मतलब रूप और कुरूप से मेरा मतलब शक्ल से नहीं है। मनुष्य का शुभ व्यवहार करना रूपवान होना है और अशुभ व्यवहार करना उसका कुरूप होना है। शुभ व्यवहार का मतलब दया, धर्म, सहनशीलता, परोपकार, अहिंसा, ये सब उसके शुभ व्यवहार हैं। और अशुभ व्यवहार राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसी मनुष्य जन्म से किए हुए कर्मों की वजह से सुख दुख भोगना पड़ता है। इसी मनुष्य शरीर से तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग यानी स्वयं में गर्क होना, यानी आत्मा अपने परम तत्व में मिलकर एक मेक हो सकती है। और इसी मनुष्य जन्म से तू पीर पैगंबर भी कहला सकता है। इस तरह सारे गुण इस मनुष्य शरीर में हैं। अब आज अपने हाथ में है कि 84 लाख योनियों में जाना है या देवता बनना है, राक्षस बनना है, मनुष्य बनना है या परम पद को पाना है। क्योंकि हमारे शरीर में ही खंड, पिंड, ब्रह्मांड तीनों का गुण है। जो खंड में है यानी जो बाहर है, वही सब चीजें हमारे पिंड यानी हमारे शरीर में हैं। सूर्य, चंद्र, तारे, नदियाँ, समुद्र, देवता, स्वर्ग, वैकुंठ, परब्रह्म सब इस शरीर में है, लेकिन बिना ज्ञान के ये समझ में नहीं आते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं, ओ सुन जन्म ईसो है भाई, तिण में फेर नसार। कह सुखराम समझ मन मेरा, शिवरो सृजनहार। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि हे मन, अगर तुम सोच समझकर भक्ति करोगे तो इसी मनुष्य जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें किसी तरीके का फेर सार नहीं है, यानी किसी तरीके का संशय नहीं है। लेकिन खुद का भजन तो खुद को ही करना पड़ता है, वह दूसरों से नहीं कराया जा सकता। जो रमतीत राम सबके अंदर है, ऐसे ब्रह्म स्वरूपी राम का आप विचार कीजिए, तभी आत्मा इस माया के घेरे से छूट पाएगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।